Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. I hope you all are studying regularly, and to test your learning, we are organizing a quiz test for you. It will be conducted on 6th of September. The link will be activated on 4 p.m. So I hope you all will attempt this test and achieve good marks. And there is one more information. Please do attend your Zoom live class. Here you can take your doubts, any kind of queries. So please आपका Zoom पर जो लाइव क्लास होता है उसे अटेंड करें आप लोग. Now let's come to our topic. Today I am starting a new chapter which is insurance. यहाँ हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की. तो बैंकिंग का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की. अब इंश्योरेंस क्या है, सुना हम सब ने है कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं. अब इसको हमने पढ़ना है डिटेल में कि बिजनेस स्टडीज़ में कितनी हमने जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या इसमें ऑफिशियल टर्म्स होती हैं. अब बेसिकली करवाना क्यों होता है इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो अनसर्टेन है और ह्यूमन लाइफ भी, ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी अनसर्टेन है. पता नहीं है कितनी लाइफ और है हमारे पास, कब क्या होगा नोबडी नोज़. तो ये इस चीज़ का जो रिस्क है, ये जो एक फियर का फैक्टर है कि हमें डर रहता है, रिस्क है कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है. उस रिस्क को हम ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज इट्स अ नेचर्स कॉल कि कब क्या हो जाए वी हैव नो कंट्रोल. कि ह्यूमन लाइफ कब तक रहेगी वी हैव नो कंट्रोल. बट इस रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस रिस्क को. और मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा करके. अब इंश्योरेंस क्या है, क्या होता है इंश्योरेंस करवाना, दैट वी विल डिस्कस. इंश्योरेंस का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं. एक वो पर्सन जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योर्ड, कि जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है. और दूसरी पार्टी होती है जो इंश्योरेंस करती है, दैट इज़ इंश्योरर. तो अब ये 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में. इसमें जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो प्रॉमिस करती है कि मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूँगी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि जब कोई घटना होगी या एक पीरियड एक्सपायरी हो जाएगा, जब तक के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है उस पीरियड की एक्सपायरी के बाद, किसी घटना के होने पर भी या फिर एक पीरियड एक्सपायरी होने के बाद. लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, वो हमसे चार्ज करती है एक फ़ीस के बदले में, या आप कह सकते हो आपका प्रीमियम, कि एक हमारे को चार्ज किया जाता है एवरी मंथ प्रीमियम. इंस्टॉलमेंट्स में हम पे करते हैं इसे. अब यहाँ जिसने इंश्योरेंस करवाना है, जैसे कि इंश्योर्ड जो पर्सन है वो डिसाइड करता है कि उसको कितने पैसों का इंश्योरेंस चाहिए, कितने रुपए की वो सिक्योरिटी चाहता है. लाइफ का करवा रहा है लाइफ इंश्योरेंस, अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी का करवा रहा है दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस. जितने भी रुपए का वो इंश्योरेंस लेगा, जब कभी लॉस होगा कंपनी उसको उतने पैसे पे करेगी. लेकिन जब तक वो लॉस ना हो जाए तब तक वो अपनी वो प्रीमियम या वो फ़ीस पे करता रहेगा. ये होता है बेसिकली इंश्योरेंस. तो यहाँ अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं. इंश्योर्ड वो पर्सन जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है. इंश्योरर जो पार्टी या कंपनी इंश्योरेंस करती है. उसके बाद आता है प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब है कि जो फ़ी चार्ज की जाती है आपको इंश्योरेंस के बदले में,
कि आपको जो सर्विस दी जा रही है उसके लिए फ़ी चार्ज की जा रही है, दैट इज़ प्रीमियम। मतलब जितने का आप इंश्योरेंस डिमांड कर रहोगे उनसे फ्यूचर में, उसके बदले आपको पे भी तो करना होगा ना। डायरेक्टली कंपनी अपने खुद के प्रॉफिट में से तो आपको देगी नहीं। देन एक टर्म और है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो पॉलिसी आपने ली है जिस पर मेंशन है कि कितने रुपए का इंश्योरेंस है, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, सब कुछ। फिर आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब कि टोटल आपने कितने पैसों का इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना इंश्योरेंस है। अब ये सारी बातों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 2,50,000 का। ठीक है, मिस्टर ए हैं, उन्होंने 2,50,000 का इंश्योरेंस लिया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। अब उन्होंने 3,000 पर मंथ प्रीमियम पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करेंगे। अब इस इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और मैक्सिमम उन्होंने 2,50,000 का लिया है तो इतना लॉस उनका इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। और अगर लॉस इससे कम हुआ तो कंपनी कम ही देगी, फिर जितना लॉस है मैक्सिमम 2,50,000 देगी। अब उन्होंने जो है वो 5 मंथ्स तक इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो पे किया, 15,000 उन्होंने पे कर दिए, एवरी मंथ 3,000। फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब उन्होंने जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से, उनका जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सारा नुकसान हो गया गाड़ी का, तो उन्होंने 2,50,000 पूरे इंश्योरेंस क्लेम की डिमांड की। ये था हमारा अब एक केस। अब इसमें हमें ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। मिस्टर ए जो हैं वो हैं इंश्योर्ड, जिसका जो है यहाँ पर मिस्टर ए सॉरी इंश्योर्ड नहीं है, जो हमारे पास दैट प्रॉपर्टी और यू कैन से कार, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया गया है। बट अगर हमें ह्यूमन बीइंग को लेना हो यहाँ पर, देन वी कैन से कि मिस्टर ए इज़ इंश्योर्ड बट इन एक्चुअल दैट प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड, कि उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया गया है। इंश्योरर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, की जो इंश्योरेंस कंपनी ने किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम पे करेंगे, वो हो गई इंश्योरर। हमने 2,50,000 का इंश्योरेंस कराया, वो हो गया सम एश्योर्ड, कि जितना सम हमने एश्योर किया है। हमारी जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्लियर है हमें, और जो 3,000 का हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ प्रीमियम। सो इस तरह से ये हमारी टर्म्स यहाँ क्लियर होती हैं। अगर मिस्टर ए लाइफ इंश्योरेंस लेते तो मिस्टर ए इज़ क्लियरली इंश्योर्ड। यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉपर्टी इंश्योर की जाती है, but we can call a human being also insured because he is the owner of the property, so that's why we can call him insured. So ये हमारी टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की। अब हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहीं से निकल करके आते हैं। फर्स्ट है कि यहाँ पर मिनिमम जो है वो 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। कौन कौन है? एक पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है, दूसरा जो उसका इंश्योरेंस कंपनी जो करेगी। ये 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं और ये बेस्ड ऑन गुड फेथ होता है, यानी दोनों पार्टीज़ को सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। जो इंश्योरेंस करवाने वाला है उसको सारा क्लियर बताना होगा। जैसे अगर वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और उसको कोई सीवियर डिसीज़ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा अपनी मेडिकल हिस्ट्री। ऐसा भी नहीं हो कि वो एक इंस्टॉलमेंट पे करे और उसकी डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाएगा, बिकॉज उसने इंस्टॉलमेंट्स दी नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पैसा पे करना होगा। सेम बात इंश्योरेंस कंपनी को भी उसको सारी टर्म्स कंडीशंस बतानी होंगी कि उसको कितना पैसा मिलेगा एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें शेयर करनी होगी। देन ये बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम का मतलब है यहाँ कि काफ़ी सारे लोगों ने देखो पॉलिसी ली होती है, कि जिन्होंने भी
लाइफ का इंश्योरेंस लिया है उन्हें तो या तो उनकी डेथ पर या फिर एक एक्सपायरी हो जाती है जब पॉलिसी, तब पैसा मिल जाएगा। बट जो प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस कराते हैं उसका सीधा सा है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो आपको पैसा मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। तो वो सेव हो जाता है, पैसा कंपनी के पास ही रह जाता है। सबके साथ तो दुर्घटना हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक पूल क्रिएट किया है मनी का। जैसे 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस है, अगर 1000 लोगों ने भी करा लिया तो यहाँ पर देखो कितना हमारे पास मनी जो है वो आपके पास आ जाता है। दैट विल बी ऑलमोस्ट 50 करोड़। तो ये जो इतना ह्यूज मनी है, इनमें से अगर 2-3 लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो भी गई तो कंपनी को इस ह्यूज फंड में से कुछ एक लोगों को पैसा ही देना है। तो सब लोगों ने मिला कर के पूल क्रिएट किया है, उसमें से हम कुछ लोगों को अगर मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो कंपनी पैसा इजीली पे कर पाएगी। दैट इज़ कोऑपरेटिव सिस्टम। और ये किसी भी तरह के एक्सपेक्टेड रिस्क से जो है वो फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंश्योर किया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जाती है। और आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस है, उस एक्सपेक्टेड लॉस को आप सामने वाली पार्टी जो इंश्योरेंस कर रही है उसको ट्रांसफ़र कर देते हो। कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी का मुझे डर है कि भाई अगर आग लग गई तो मेरे बिज़नेस को, मेरी शॉप को, तो मेरे को तो बहुत लॉस होगा, तो मैंने इंश्योरेंस करा लिया। अब आग लगे या ना लगे, मेरे को उस लॉस का कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज वो लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रीमियम की हम पेमेंट करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया ये बात। और इंश्योरेंस वेरियस टाइप के होते हैं, ह्यूमन बीइंग की लाइफ का भी हो सकता है, आप अपनी प्रॉपर्टी का करा सकते हो। फायर इंश्योरेंस हो सकता है कि अगर आग लग जाएगी तो पैसा मिलेगा। थेफ्ट इंश्योरेंस हो सकता है कि अगर कुछ चोरी हो जाए तो आपको पैसा मिलेगा। सो इस तरह से काफ़ी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो पैसा मिलेगा। उसके बाद है हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि एक घटना के होने पर आपको जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी पे किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अलग है, वहाँ अगर आपकी डेथ नहीं भी होती है तो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो आपको पेमेंट कर दी जाएगी जितना आपने प्रीमियम के थ्रू जो भी पे किया, एंड प्लस सम इंटरेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक तो सिक्योरिटी है प्लस इन्वेस्टमेंट है। सिक्योरिटी तो आपको मिल ही रही है कि अगर आपकी डेथ हुई तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा, और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इसलिए कि आप अगर ज़िंदा भी हो तो आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में केस में है। प्रॉपर्टी के केस में तो प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो ही पैसा देंगे, वरना इंश्योरेंस कंपनी के हिस्से में गया वो सब, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर डैमेज नहीं हुई। देन ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी, मतलब अगर आपको किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मालिक हो उस चीज़ के, आप इंश्योरेंस करा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के पास जो है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखा है तो वो आपकी गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता है। एक जो है वो क्रेडिटर होता है, वो अपना जो है उसने किसी से पैसा लेना है, अगर लेंडर है तो वो अपने डेटर की, यानी जिससे उसने पैसा लेना है, उसकी लाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है। भी कल को इसकी डेथ हो गई तो मैं किससे पैसा लूँगा। सो इस टाइप में ऑनर होना ज़रूरी नहीं है जिसका आपने इंश्योरेंस कराना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट और ज़्यादा डिटेल में टाइप ऑफ इंश्योरेंस की। थैंक यू सो मच।